हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का फोर्थ चैप्टर में 4.2 एक्सरसाइज। इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स की हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़नी है। हमने जो है पिछले एक्सरसाइज में यानी कि 4.1 में सीख लिया था कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, उसको जो है एक्सपेंड कैसे करते हैं, उसकी वैल्यू को कैसे निकालते हैं। आज हम पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स की। ये क्यों पढ़ी जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है हम इसको सिंपल तरीके से जो है इसको सॉल्व कर सकें। डिटर्मिनेंट को सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी हमें दे रखी है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। इसमें कहता है जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो रिमेन्स अनचेंज रहेगी, यानी कि चेंज नहीं होगी। कब? जब हम कोई भी रो को या फिर कोई भी कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, यानी कि कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना है। तो देखिए, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज, यानी कि कहता है ये जो रो है इसको कॉलम बना दिया जाए या फिर कॉलम को रो बना दिया जाए। ठीक है, इसमें ये कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो इसको वेरीफाई करते हैं, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। हमें ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ये डिटर्मिनेंट का निशान होता है और जो इसके अंदर लिखे होते हैं इसके एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है फर्स्ट रो के अलोंग हमने इसको एक्सपेंड करना है। तो फर्स्ट रो देखिए हमारे पास क्या है, A1 वाली हमारी जो है फर्स्ट रो है। तो इसके हिसाब से हमने फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ना है, यानी कि A1 हमने रखना है और मल्टीप्लाई किसकी करनी है, B2 की C3 से, B3 की C2 से। तो यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से आपने क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेनी है, यानी कि आपने अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के जो हैं वो एलिमेंट्स छोड़ देने हैं और बाकी एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करनी है B1 की C3 से, B3 की C1 से। इसी तरह से आपने A3 यानी कि थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ देनी है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देनी है। तो बाकी एलिमेंट जो बचे B1 C2 के साथ होगा मल्टीप्लाई, B2 C1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, देखिए A1 इंटू में B2 इंटू में C3 माइनस B3 इंटू में C2 माइनस B1 C3 इंटू में माइनस का है B3 C1 प्लस A3 इंटू में B1 C2 माइनस B2 C1। तो देखिए यहाँ पे जो माइनस है ये कैसे आएगा, मैंने अपनी पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि आपको यहाँ पे माइनस कैसे लेना है। पहले आपने प्लस लेना है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, इस तरह से आपने जो है प्लस माइनस करना है। यहाँ पे जो प्लस किस लिए, देखिए यहाँ पे जो है इनका सम A11, यानी कि आपके पास ये फर्स्ट होता है A1 के लिए यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है, यानी कि 1 है। तो इसका सम देखिए 2 होता है, तो 2 इवन है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यानी कि इवन वाले जितने भी यहाँ पे होंगे उनमें हमने प्लस करना है, जो ओड होंगे वहाँ पे हमने माइनस का निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है देखिए माइनस कैसे आएगा, A1 2, तो ये ओड हो गया, 1 और 2 3, इस तरह से ये ओड हो गया, तो यहाँ पे माइनस आ गया। तो देखिए अब हमने क्या किया, हमने इसमें क्या करना था, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना था। देखिए जो हमारे पास जितनी भी रो थी हमने उनको कॉलम बना दिया, ये कॉलम बन गई, ये कॉलम बन गई दूसरी, ये तीसरी कॉलम बन गई। हमारे पास जो थी पहले रो में थी रो 1 रो 2 रो 3, तो अब इसको हमने कॉलम में बना दिया। तो अब इसका क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे कॉलम के अकॉर्डिंग। हमने इसको कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड किया, तो हमारे पास जो है वैल्यू सेम आएगी दोनों की। इस तरह से जो है प्रॉपर्टी 1 को हमने प्रूव भी करके दिखा दिया। तो देखिए इसको एग्जांपल से एक और समझाते हैं, आपको समझाते हैं। वेरीफाई प्रॉपर्टी 1, यानी कि आपको प्रॉपर्टी 1 जो है उसको सॉल्व करना है, वेरीफाई करना है। तो आपके पास जो है डिटर्मिनेंट ये दिया हुआ है, तो इसको आपने सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपने क्या करना है, पहले A11 यानी कि ये इसको छोड़ देना है, बाकियों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू में 0 माइनस 20, ये यहाँ पे कैसे आएगा, देखिए इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके आया हमारे पास 0 माइनस 20। इसी तरह से देखिए माइनस का, जैसे कि मैंने आपको बताया था A12 पे माइनस का होगा, और फिर यहाँ पे देखिए माइनस तो हमारे पास है, तो हमने यहाँ लिख दिया -3। तो माइनस से माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस यहाँ पे हमारे पास प्लस हो गया। इसी तरह से हमने क्या किया, बाकी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये
और ये हमने छोड़ दिया, तो देखिए हमारे पास क्या रह गया, 6 4 1 और -7, तो इसके आपस में मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -42 और -4। इसी तरह से हमने अब कॉलम थर्ड और रो फर्स्ट को छोड़ना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए वैल्यू इसकी जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे वो 6 5 0 और 1, तो इनके आपस में मल्टीप्लाई हो गई, तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 30 - 0। तो इनकी मल्टीप्लाई आपस में करके सॉल्व करेंगे प्लस माइनस, तो हमारे पास जो है माइनस का 28 आ जाएगा। तो हमने अब क्या किया, रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना दिया, यानी कि इंटरचेंज किया है हमने रो और कॉलम्स को। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे, यानी कि इसको लेकर, तो यहाँ पे कॉलम हमने फर्स्ट ली और रो फर्स्ट ली, तो हमारे पास देखिए जो है हमने ये एलिमेंट्स छोड़ देने हैं और बाकियों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 इंटू में आप क्या लिखेंगे, 0 - 20, तो ये कैसे आएगा, 0 की 7 से -7 से मल्टीप्लाई, 5 की 4 से। इसी तरह से आपने जो है इसकी मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि आपने फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो को छोड़ देना है। तो देखिए अब आपके पास क्या बच गया, 6 - 7, इनकी मल्टीप्लाई होगी वो 1 और 4 की आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास जो है -42 और -4 आ जाएगा। इसी तरह से आपने रो थर्ड को लेना है और कॉलम फर्स्ट रहेगी आपके पास, तो आपके पास देखिए क्या रह जाएगा, 0 और 6 1 0 5, तो आपने क्या करना है, 6 की 5 से मल्टीप्लाई और 1 की 0 से मल्टीप्लाई, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 28 आएगा। तो यहाँ पे जो है पहली प्रॉपर्टी हमें पता लग गई कि ये यहाँ पे वेरीफाई हो रही है और ये सही है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो है डिटर्मिनेंट डैश के या डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल आ गया है। आप इसको कह सकते हैं, इसका ट्रांसपोज भी इसको कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है, इफ़ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट आर चेंज्ड। ये कहता है अगर हम 2 कॉलम को या फिर 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर दें, यानी कि रो 1 को रो 2 में या रो 1 को रो 3 में, इस तरह से रो 2 को रो 1 में, रो 2 को रो 3 में, इस तरह से आप इसकी चेंज कर देंगे, इंटरचेंज हो गया ये रो का। और इसी तरह से आप कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हैं, जो आपके पास डिटर्मिनेंट का साइन है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये प्लस में है डिटर्मिनेंट, तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट चेंज करने के बाद आएंगी, इंटरचेंज करने के बाद जो आपके पास आएगा वो आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। तो देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए वेरीफाई प्रॉपर्टी 2, ये आपके पास जो प्रॉपर्टी 2 थी इसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे क्या कहता है, 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7, तो इसको आपने सॉल्व करना है। तो ये देखिए आपके पास जो है 6 एग्जाम्पल भी यही था, तो आपको पता है इसको सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -28। तो अब हम क्या करेंगे, रो 2 को रो 3 से इंटरचेंज कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे रो को चेंज कर दिया, यानी कि 6 0 4 जो था उसको हमने थर्ड रो में लिया है सेकेंड रो की बजाय, यानी कि इसका इंटरचेंज किया है। इस तरह से जो हमारे पास डिटर्मिनेंट 1 आ गया, आप इसको डिटर्मिनेंट डैश भी कह सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, रो फर्स्ट के अलोंग इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि अभी हम ऊपर सॉल्व किया था इसको वैसे ही सॉल्व करना है। देखिए रो फर्स्ट कॉलम हमने ली, तो यानी कि 2 की मल्टीप्लाई किस किस से होगी, और बाकी एलिमेंट्स जो बच गए हमारे इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 - 7 0 4, तो इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई कर 5 की 4 से -7 की 0 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 20 - 0, तो आपने 2 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 40 आ जाएगा। अब दूसरे करेंगे आप, देखिए आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कर लिया, अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे। तो देखिए आपके पास क्या एलिमेंट्स बच गए, 1 - 7 6 4, तो आपने मल्टीप्लाई किसकी करनी है, 1 की 4 से, -7 की 6 से। इसी तरह से आपने दूसरी करनी है मल्टीप्लाई, देखिए रो फर्स्ट कॉलम थर्ड, आपने जो है किसके अलोंग कर रहे हैं, फर्स्ट रो के अलोंग आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स बच गए, 1 5 6 0, तो आपने क्या किया, 1 की 0 से मल्टीप्लाई और 5 की 6 से मल्टीप्लाई, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है प्लस का 28 आ जाएगा। देखिए पहले जो था माइनस का 28 आया था, और जब हमने रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो हमारे पास प्लस का आ गया, तो ये वेरीफाई हो गई कि ये ट्रू है। तो यानी कि ए डिटर्मिनेंट डैश और डिटर्मिनेंट 1 किसके इक्वल है, माइनस डिटर्मिनेंट के। तो देखिए थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कहता है, इफ़ 2 रोज और कॉलम्स, अगर 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल होंगी तो जो है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगी, 0। यानी कि ये क्या कहता है, अगर कोई भी 2 रो या फिर कोई 2 कॉलम जो है सेम आ जाएं
तो उसकी जो है वैल्यू क्या हो जाएगी डिटर्मिनेंट की 0। तो देखिए जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल 8 है, इसमें क्या कहता है आप किसकी वैल्यू निकालनी है। आपके पास जो है डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है 3 2 3 2 2 3 3 2 3। तो देखिए आप यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट रो है और जो थर्ड रो है ये दोनों सेम है, तो ये आइडेंटिकल हो गई। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये जो है इसकी वैल्यू 0 होगी। तो देखिए इसको एक्सपेंड भी करके दिखाया गया है फर्स्ट रो के अलोंग 3 इंटू में फर्स्ट रो आपके पास देखिए ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो आप इसको छोड़कर बाकियों की मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 3 से -3 की 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 0। इसी तरह से आप देखिए आपने किसकी मल्टीप्लाई करनी है, फर्स्ट रो को छोड़ना है और सेकंड कॉलम को। तो देखिए आपके पास क्या रह गया 2 3 3 3। तो आपने किसकी मल्टीप्लाई की 2 की 3 से और 3 की 3 से, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू -6 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर +6 आ जाएगा आपके पास। तो आप जो है माइनस माइनस कट जाएगा तो आपके पास +6 है। इसी तरह से देखिए आपने क्या करना है, अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ना है। तो आपके पास एलिमेंट्स जो बच गए उनके आपस में मल्टीप्लाई 2 की 2 से और 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -6। फिर हमारे पास जो है क्या वैल्यू आ जाएगी, एक हमारे पास +6 है, एक -6 है, तो वैल्यू आ गई डिटर्मिनेंट की 0। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि आपके पास जो है रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल हैं, इसलिए यहाँ इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। तो देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या कहता है आपको, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ रो और a column of determinant is multiplied by constant k then its value get multiplied by k। तो ये कहता है अगर आपके पास जो कोई भी रो या फिर कोई कॉलम डिटर्मिनेंट की अगर मल्टीप्लाई कर दे किसी कांस्टेंट यानी कि k से, तो आपकी जो वैल्यू है वो मल्टीपल ऑफ k ही आएगी। तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो है एग्जाम्पल समझाते हैं। एग्जाम्पल 9 है आपके पास देखिए, तो इसमें क्या कहता है इवैल्यूएट करें, इसकी वैल्यू निकालनी है। आपके पास क्या गिवन है 102 18 36 1 3 4 17 3 और 6। तो आपने इसको सॉल्व करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आपके पास जो है 6 कॉमन आ रहा है, तो हमने 6 यहाँ से कॉमन ले लिया। तो देखिए हमने यहाँ पे 6 लिख दिया और बाहर हमारी जो है डिटर्मिनेंट बच गया। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो और थर्ड रो जो है आइडेंटिकल हो गए यानी कि सेम हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ठीक है, आज हम जो इसकी 4 प्रॉपर्टीज कर लिए हैं, बाकी की अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।